हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने अडानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अपना नाम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है दोस्तों। आपको बस वीडियो ध्यान से देखनी है और इसे स्किप ज़रा भी नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको चले जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ आपको अडानी की वो साइट ओपन कर लेनी है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी की। मैं इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप इस साइट पर जाओगे तो इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ये वाले, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन विथ रजिस्टर पर क्लिक करना है। पहले आपको यहाँ पे एक रजिस्टर करके अपना एक अकाउंट बना लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो ये रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको आपका जो अकाउंट नंबर है वो डालना है। यहाँ पे मीटर नंबर डालना है। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर टिक मार्क लगा के वैलिडेट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट फिल कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर है वो डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अब आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको रजिस्टर जो करना है उसकी डिटेल्स पूछेगा। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऐसा यूज़र नेम चूज़ कर लेना है जो वैलिड हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट लगाना है अपना कुछ भी। फिर यहाँ पे री पासवर्ड लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप कुछ भी एक क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो और उसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। उसके बाद नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेल फीमेल आप जो भी हो वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी है और मोबाइल नंबर तो पहले से ही है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये जो कैप्चा है दोस्तों, ये कैप्चे को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे फटाफट फिल कर देता हूँ, आगे का प्रोसेस बताता हूँ फिर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल भर दी है। अब आपको नीचे आना है, दोनों बॉक्स पे टिक लगानी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, फिर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स वगैरह होगी। आपको नाम चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्विस का। जी हाँ दोस्तों, सर्विस का यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये जो एक ऑप्शन आ रहा है चेंज बिल लैंग्वेज, आपको चेंज नेम ऑन बिल पे क्लिक करना है दोस्तों। जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाला फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो लाइट की बिल का अकाउंट नंबर होता है। ये यहाँ पे वो अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे दोस्तों आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर डाल के मैं इसे वैलिडेटेड पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब दोस्तों
आपको सबमिट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिख रहा है और जिसके नाम पर ये कंज्यूमर नेम है वो दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक नया मोबाइल नंबर ऐड करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जब हमने वेरीफाई कर दिया है उसे ओटीपी डाल के, तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ओपन होकर आता है, जिसमें कि आपको सबमिट न्यू रिक्वेस्ट के 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले पे प्रेमिस टाइप मिलता है, दूसरे में डिटेल फिल करनी होती है, तीसरे में दोस्तों डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट भरना होता है इसमें। तो चलिए हम देख लेते हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें डालने हैं जिसकी वजह से ये रिजेक्ट ना है और किस तरह से डालने के हैं। बहुत से लोग इसमें अपने डॉक्यूमेंट अटैच तो करते हैं लेकिन उनका रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा तो मेरे 99% ये रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों, इसकी गारंटी है। आप भले से मेरे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखना। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए जो ये पहला वाला ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप जहाँ पे भी रहते हैं, महाड़ा में, बंगलो में या जहाँ कहीं भी रहते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं दोस्तों जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो सलम है, चौल आती है, तो मैं यहाँ पे चौल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। चौल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों ये दूसरा पेज ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि अब आपको उसमें डिटेल भरनी है। हाँ, तो पहले एप्लीकेशन टाइप में आपको इंडिविजुअल रखना है या जॉइंट रखना है, कैसे रखना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे तो दोस्तों इंडिविजुअल रखना है, तो इसलिए मैं पहले पे टिक मार्क करता हूँ। उसके बाद रजिस्टर कस्टमर, उस पर भी यस करता हूँ। फिर दोस्तों एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे टिक करना है, आपका जो भी है एमएस, मिस्टर, मिसिस, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे मिसिस करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है और अगर उनका लास्ट नेम हो तो यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी है और अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो ये डालना है। फिर दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लिया है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था दोस्तों वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, जो आपने अभी ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर दिया है। बिलिंग लैंग्वेज जो आपको चाहिए आपको वो ऑप्शन मिल जाता है कि आपको इंग्लिश, हिंदी या मराठी में चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको ई बिल हार्ड कॉपी ऑफ चाहिए या पेपरलेस चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो पुराने वाले व्यक्ति है उनका डिपॉजिट ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है, उसके लिए यस या नो कर सकते हैं। मैं यस पे क्लिक कर देता हूं दोस्तों। अगर आप नो करते हो तो वो आपके बिल में ऐड होके आएगा, नया वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक रिमार्क दे देना है कि आप ये क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिमार्क टैप, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे रिमार्क में लिख दिया है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर ऑनर। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने तीसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। आप क्या करते हो, ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट के फ़ोटो खींचते हो और उसे ही अपलोड कर देते हो। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, उन सबको जेरॉक्स करवाना है और जेरॉक्स करवाने के बाद जिस व्यक्ति का आप नाम ऐड करना चाहते हो उसके साइन ले लेने हैं जेरॉक्स पे। उसके साइन लेने के बाद उसे अपलोड करना है। तो ये 100% रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। कोई आपको ये नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स निकाल आए। जेरॉक्स निकालने के बाद दोस्तों उस पर उस व्यक्ति के साइन लीजिए जिसके नाम से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। फिर दोस्तों इसे अपलोड कर दीजिए, तो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर कोई दूसरी वजह होती है दोस्तों तो बात अलग है, नहीं तो इस वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से कभी रिजेक्ट नहीं होगा। चलिए दोस्तों मैं फटाफट आपको बता दूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या डालने हैं। सबसे पहले
आइडेंटिटी प्रूफ में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे उनका पैन कार्ड नंबर डालना है, क्योंकि हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अपलोड पे क्लिक करके उनका जो अपलोड आपने डॉक्यूमेंट आपने अपने मोबाइल में रखा हुआ है उसे अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ से उसे अपलोड कर लेता हूँ। फिर दोस्तों उस व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेना है और उसे अपलोड करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे उस व्यक्ति का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेना है और उसे अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास अगर सेल एग्रीमेंट है वो या फिर एफिडेविट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर एक सपोर्टिंग फाइल के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आप क्या अपलोड कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है तो वहाँ पे राशन कार्ड भी डाल सकते हैं, चॉल कम्युनिटी जो लेटर होता है आप वो भी डाल सकते हैं वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल राशन कार्ड ही अपलोड करूँगा। तो मैं इसे फटाफट दोस्तों अपलोड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सबसे नीचे वाले में दोस्तों आपको एक एनओसी जो कि आप अपने एडवोकेट के ज़रिए या फिर उस व्यक्ति से ब्लैंक पेपर पर लिखवा कर डिपॉजिट के माध्यम से कि मैं जो ये अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसके लिए आप एक एनओसी दे दीजिए। उसका एक पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स और उनका साइन लेके उस ज़ेरॉक्स पे साइन लेके उसे यहाँ पे चौथे वाले कॉलम में अपलोड कर देना है। तो मैं इसे फटाफट अपलोड कर देता हूँ। ये सब अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको दोनों बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है, इन दोनों पर। और दोस्तों आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों अभी कोई एरर बता रहा है, मैं इसे पहले चेक कर लेता हूँ एक बार। जी हाँ दोस्तों, वो एरर इसलिए बता रहा था, मैंने सपोर्टिंग उसमें सेलेक्ट नहीं किया था कि मैं क्या डाल रहा हूँ उसमें, इसलिए ये एरर बता रहा था। देखिए दोस्तों हमारे पास एक मैसेज आ चुका है जिसमें कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। उसमें लिखा हुआ आ चुका है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ नेम सबमिट सक्सेसफुली, चेक एप्लीकेशन स्टेटस थ्रूआउट सर्विस, चेंज नेम ऑन बिल, चेक एप्लीकेशन स्टेटस विथ रेफरेंस नंबर मिल चुका है। आप इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फ़ोटो खींच कर रख लीजिए। ये आपको स्टेटस चेक करने के लिए कि आपका ये कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसमें काम आएगा दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम अपना स्टेटस कैसे ट्रैक करें, यानी कि कैसे चेक करें। तो उसके लिए दोस्तों जब ये आपको रीडायरेक्ट होम वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा तो आपको एक काम करना है, फिर से आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद चेंज ऑफ नेम बिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा चेक एप्लीकेशन स्टेटस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से वही अकाउंट नंबर डालना है आपके लाइट के बिल का। मैं अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे आपको वो रेफरेंस नंबर डालना है जो हमें मिला था दोस्तों। यहाँ पे मैं वो रेफरेंस नंबर डाल लेता हूँ। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और उसके बाद चेक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके नए वाले रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था उस पर एक OTP सेंड किया होगा, आपको यहाँ पे वो OTP डालना है। OTP डालने के बाद दोस्तों आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखिए थोड़ा सा प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखिए ये आ चुका है। अब आपको एप्लीकेशन डिटेल्स जो लिखी हुई है यहाँ पे ये इस पर क्लिक करना है। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन डिटेल्स है, इसमें हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, अकाउंट नंबर आ चुका है, रेफरेंस नंबर आ चुका है, हमने जो डेट में ये सबमिट किया था वो आ चुका है और इसमें जिस टाइमिंग पे हमने इसे सबमिट किया था वो भी आ चुका है। आप चाहे तो आपसे व्यू एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपने जो एप्लीकेशन में फॉर्म भरा था उसे भी चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद।